हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू जावा बिगनर कोर्स लेक्चर 6। लास्ट लेक्चर में हमने लूप्स के बारे में समझा था। हमने डिफरेंट टाइप्स के लूप के बारे में समझा था। हमने समझा था कि वाइल लूप को कैसे यूज़ करते हैं, फॉर लूप को कैसे करते हैं, डू वाइल लूप को कैसे यूज़ करते हैं, एंड हमने लूप्स के अराउंड क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था। हमने इन्फिनाइट लूप्स को भी देखा था। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। इस लेक्चर में हम स्ट्रिंग्स के बारे में समझेंगे एंड एरेज के बारे में समझेंगे। देखो, स्ट्रिंग्स इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्ट्रिंग्स के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में, एंड एरेज के रिलेटेड डीएसए के काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये दोनों डेटा टाइप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, स्ट्रिंग का मतलब होता है कोई भी टेक्स्ट। जैसे यहाँ पर जो टेक्स्ट है ये एक स्ट्रिंग है। सिमिलरली हम स्ट्रिंग डेटा टाइप का एक वेरिएबल भी बना सकते हैं। जैसे इसमें मैंने एक टेक्स्ट सेव कर दिया है एंड स्ट्रिंग का कोई साइज नहीं होता। जैसे हमने सेकंड लेक्चर में देखा था कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के साइज होते हैं। जैसे बूलियन 1 बिट का होता है, इंट 4 बाइट का होता है, बट स्ट्रिंग का कोई साइज नहीं होता। मतलब स्ट्रिंग में हम कितना भी बड़ा टेक्स्ट सेव कर सकते हैं एंड ये कभी भी ओवरफ्लो नहीं करता है। देखो, स्ट्रिंग के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे लेट्स से मेरे पास दो नंबर हैं। अब इन दोनों नंबर्स का मुझे सम चाहिए तो मैं सिंपली ऐड कर सकता हूँ। एंड लेट्स से अगर मेरे पास दो स्ट्रिंग्स हैं तो इन दो स्ट्रिंग्स में मैं क्या क्या ऑपरेशंस कर सकता हूँ। क्या मैं इन दोनों स्ट्रिंग को ऐड कर सकता हूँ? तो जैसे आप देख रहे हैं कि मैं स्ट्रिंग को ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रहा है। एक बार कोड को रन करके देखते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ऐड करने से स्ट्रिंग कनकैटिनेट हो जाती हैं, बट अगर हम नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें सम मिलता है। जैसे इसकी आउटपुट होगी 3। लेट्स से अगर मैं एक स्ट्रिंग को नंबर से ऐड करता हूँ, लेट्स से S1 प्लस नंबर 2, तो जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर एरर नहीं आ रहा है। तो हमने लास्ट लेक्चर में समझा था कि अगर दो डिफरेंट डेटा टाइप्स होती हैं उसके बीच में हम कोई ऑपरेशन करते हैं तो जिस डेटा टाइप का ज़्यादा प्रेफरेंस होता है रिजल्ट हमें उसी डेटा टाइप का मिलता है। मतलब स्ट्रिंग की ज़्यादा प्रेफरेंस है इंटीजर से, इसीलिए रिजल्ट स्ट्रिंग में आ रहा है। और अगर हम किसी स्ट्रिंग को एंड नंबर को ऐड करते हैं तो वो सीधे कनकैटिनेट हो जाता है। मतलब नंबर जो होता है इंटरनली वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है एंड वो S1 से ऐड हो जाता है। इसका मतलब है कि लेट्स से S1 इज़ हाई प्लस जो नंबर 2 है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नंबर 2 स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसीलिए हमें रिजल्ट कनकैटिनेटेड स्ट्रिंग में मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं दोनों नंबर को ऐड करूँ, मतलब S1 को रिमूव करके अगर मैं नंबर 1 प्लस नंबर 2 करूँ, तो फिर आप जैसे देख रहे हो यहाँ पर एक एरर आ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों इंटीजर हैं। तो अब रिजल्ट इंटीजर में आएगा बट मैं स्ट्रिंग में सेव कर रहा हूँ, इसीलिए एरर आ रहा है। मुझे टाइप कास्टिंग का यूज़ करना होगा। अब मैं सेव कर सकता हूँ। तो एक बार कोड को रन करके देखते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ठीक से नंबर ऐड हो रहा है बिकॉज नंबर 1 एंड नंबर 2 दोनों इंटीजर हैं, तो इनका एक्चुअली सम होगा, फिर ये सम स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 1 एंड 2 एक्चुअली में ऐड होंगे और जो हमें आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट फिर स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो सकता है आपको स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, बट जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी से ये कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। लेट्स से मेरे पास दो नंबर हैं बट वो स्ट्रिंग की फॉर्म में है। मतलब S1 इज़ लेट्स से सम रैंडम नंबर एंड S2 इज़ सम रैंडम नंबर। अब अगर मैं S1 एंड S2 को ऐड करूँ तो क्या रिजल्ट आएगा? एक बार वीडियो पॉज करके इस कोड को अच्छे से देखना कि ये दोनों स्ट्रिंग्स हैं। इन दोनों स्ट्रिंग के अंदर नंबर है एंड इन दोनों स्ट्रिंग को मैंने ऐड किया है। तो आउटपुट में हमें क्या मिलना चाहिए? कोड को रन करके देखते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो कि आउटपुट में ये नंबर कनकैटिनेट हो गए हैं। मतलब इनका एक्चुअली सम नहीं हुआ है, बस ये आपस में कनकैटिनेट हो गए हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें तो दिख रहा है कि ये नंबर है बट जावा को ये टेक्स्ट ही दिख रहा है। तो जावा इसको एज अ टेक्स्ट ही ट्रीट करेगी, इसलिए इन दोनों नंबर्स को कनकैटिनेट कर देगी। अब एक बार माइनस करके देखते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो कि माइनस नहीं कर सकते हम बिकॉज माइनस का कोई सेंस नहीं बनेगा स्ट्रिंग्स के केस में। प्लस का सिर्फ मतलब होता है स्ट्रिंग में कि दो स्ट्रिंग को कनकैटिनेट कर देना है। जैसे हमें पता है कि स्ट्रिंग एक प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, तो स्ट्रिंग में हमें काफ़ी सारे इनबिल्ट फंक्शन मिल जाते हैं। लेट्स से मेरे पास S1 स्ट्रिंग है। S1 स्ट्रिंग में जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी सारे फंक्शन हमें मिल रहे हैं। मैं स्ट्रिंग को लोअर केस में भी कर सकता हूँ, अपर केस में भी कर सकता हूँ। तो एक बार इस कोड को रन करके देखते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि S1 इज़ A एंड S2 इज़ B, तो हमें रिजल्ट कनकैटिनेटेड स्ट्रिंग मिल रही है। एक बार इसको अपर केस में करके देखते हैं, फिर कोड को रन करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं अपर केस में करने से मतलब कैपिटल लेटर्स में आ रहा है। अब यहाँ पर एक और चीज़ हम कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि ये प्रिंट स्टेटमेंट है, तो प्रिंट स्टेटमेंट एक स्ट्रिंग लेती है। तो मैंने अगर यहाँ पर स्ट्रिंग के सम को प्रिंट किया है तो मैं सिंपली यहाँ पर भी प्लस लगा सकता हूँ एंड अपर केस को यहीं पे प्रिंट कर सकता हूँ। तो नीचे वाली स्टेटमेंट को डिलीट कर देते हैं, कोड को रन करके देखते हैं।
तो जैसे आप देख रहे हैं कि पहले सिंपल सम प्रिंट हो रहा है, मतलब कंकैटिनेशन प्रिंट हो रही है, उसके बाद जो हमने अपर केस वाला फंक्शन यूज़ किया है वो वाला प्रिंट हो रहा है। इसको थोड़ा अच्छे फॉर्म में दिखाने के लिए हम बीच में एक स्पेस भी एंटर कर सकते हैं, मतलब हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग लिया है यहाँ पे और उसमें स्पेस ऐड कर दिया है। एक बार कोड को रन करके देखते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अब एक स्पेस भी आ गई है। सिमिलरली अगर मैं इसमें नंबर 1 प्लस कर दूँ एंड कोड को रन करूँ तो आप देख रहे हैं अब नंबर 1 भी स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट हो गया है। देखो मेजरली स्ट्रिंग इसी तरीके से वर्क करती है जावा में, एंड स्ट्रिंग में हमें काफ़ी सारे फंक्शंस भी मिल जाते हैं। जावा में एक और डेटा टाइप होती है जिसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं डीएसए के क्वेश्चंस में, इवन प्रोग्रामिंग में भी उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। इस डेटा टाइप को हम एरे कहते हैं। इस डेटा टाइप को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से मुझे 5 का टेबल सेव करना है। अब 5 के टेबल में क्या नंबर्स होते हैं? 5, 10, 15, 25 एंड सो ऑन। तो अगर मुझे इस टाइप का डेटा सेव करना है तो मैं कैसे सेव करूंगा? तो जैसे आप देख रहे हैं कि अगर मुझे इंटीजर में सेव करना है 5 का टेबल तो मुझे 1 बाय 1 सेव करना होगा, बट ऐसे काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। तो हम एरेज का यूज़ कर सकते हैं इस केस को सॉल्व करने के लिए। एरेज का मतलब होता है कि हमें मल्टीपल नंबर सेव करने हैं, मल्टीपल डेटा सेव करना है, एंड हम एक ही वेरिएबल बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक इंटीजर की एरे बनाई है एंड मैंने उस एरे में 5 का टेबल सेव कर दिया है। लेट्स से मुझे 15 की वैल्यू प्रिंट करनी है, मतलब मुझे देखना है कि थर्ड नंबर पे कौन सी वैल्यू सेव है, मतलब 1, 2, 3 थर्ड नंबर पे कौन सी वैल्यू सेव है। तो मैं सिंपली इस तरीके से लिख सकता हूँ, मतलब मुझे इन ब्रैकेट्स का यूज़ करना है एंड मुझे इंडेक्स यूज़ करना है। जो वैल्यू मुझे चाहिए वो इंडेक्स यूज़ करना है। यहाँ पर बस एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि इंडेक्स यहाँ पर 1 से स्टार्ट नहीं होता, 0 से स्टार्ट होता है। मतलब अगर मुझे 5 प्रिंट करना है तो मुझे यहाँ पर 0 लिखना है, अगर मुझे 10 प्रिंट करना है तो 1 लिखना है, एंड अगर मुझे 15 प्रिंट करना है तो मुझे 3 नहीं लिखना, मुझे 2 लिखना है। तो एक बार कोड को रन करके देखते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 15 प्रिंट हो रहा है। देखो एरेज का सिंपल यही काम होता है, अगर मेरे पास मल्टीपल डेटा है उसको मुझे एक ही जगह सेव करना है, मतलब एक ही वेरिएबल में सेव करना है, तो मैं एरेज का यूज़ करता हूँ। इस एरे को ऐसे समझ सकते हो कि मेरे पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है एंड उस लिस्ट में मैंने 5 का टेबल सेव किया है, एंड अगर मुझे कोई भी नंबर एक्सेस करना है तो मुझे वो इंडेक्स ऐड करना है। ये जो 2 मैंने यहाँ पर यूज़ किया है इसे इंडेक्स कहते हैं, एंड 2 का मतलब है कि 0, 1, 2, मतलब जो 15 नंबर है वो इस इंडेक्स से मैं एक्सेस कर सकता हूँ। देखो इंटरनली एरेज कैसे वर्क करती हैं, जो हमारी कंप्यूटर की रैम होती है वहाँ पर जावा क्या करेगा कि इंटीजर वैल्यू के ब्लॉक्स बना देगा जितना एरे का साइज होगा। तो एरे का साइज कितना है? तो जैसे एरे में टोटल 4 एलिमेंट्स हैं तो मतलब एरे का साइज इज 4 मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ इंट, क्योंकि एक नंबर इंटीजर साइज का होगा एंड यहाँ पर 4 इंटीजर है तो टोटल एरे का साइज हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ इंटीजर। देखो रैम में जावा कैसे एरे को सेव कर रहा होगा, वो रैम में कॉन्जिक्यूटिवली इंटीजर साइज के ब्लॉक्स को ले रहा होगा। देखो इसको इस तरीके से समझते हैं। लेट्स से जो 5 है वो रैम में सेव है, लेट्स से 5 का जो एड्रेस है वो 1 है रैम में, तो जो 10 का एड्रेस होगा वो 2 होगा एंड 15 का एड्रेस 3 होगा एंड 20 का एड्रेस 4 होगा, मतलब एक के बाद एक नंबर सेव हुए होंगे। इस तरीके से एरे को जावा सेव करता है रैम के अंदर। तो जब हम कोई भी नंबर प्रिंट करते हैं इंडेक्स का यूज़ करके तो होता क्या है कि वो फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस में जाता है एंड उसमें इंडेक्स को ऐड कर देता है, मतलब टेबल ऑफ 5 पॉइंट करेगा फर्स्ट एलिमेंट पे। अब इंडेक्स जो है वो 2 है, मतलब उसको 2 से ऐड कर देगा, मतलब 10 एंड 15, तो फिर हमें 15 की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली अगर मुझे 20 प्रिंट करना है तो मैं 2 की जगह 3 यूज़ करूँगा इंडेक्स में, एंड होगा क्या कि देखो टेबल ऑफ 5 जो वेरिएबल है वो फर्स्ट एलिमेंट के पास जाएगा एंड वो देखेगा इंडेक्स इज 3, तो वो 3 स्टेप्स आगे चलेगा, मतलब 10, 15 एंड 20, एंड वो 20 प्रिंट कर देगा। लेट्स से अगर मैं 3 की जगह 4 इंडेक्स का यूज़ करूँ तो क्या होगा, टेबल ऑफ 5 जो होगा वो फर्स्ट एलिमेंट में होगा एंड वो 4 स्टेप्स आगे चलेगा, मतलब 10, 15, 20, एंड उसके बाद जब जैसे आगे जाएगा तो हमारी एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी बिकॉज एरे का साइज़ यहीं तक है, उसके आगे एरे है नहीं, तो हमें यहाँ पर एक एरर मिलेगा। एक बार कोड को रन करके देखते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा कोड क्रैश हो रहा है और सिंपली हमें एरर आ रहा है कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। सिंपली हमें ये एरर बता रहा है कि जो 4 इंडेक्स हमने यूज़ किया है वो एरे के बाहर है, मतलब हमने एक गलत इंडेक्स का यूज़ किया है यहाँ पर। लेट्स से अगर मुझे पहला एलिमेंट प्रिंट करना है तो उसके लिए मैं 0th इंडेक्स का यूज़ करूँगा, मतलब ये वेरिएबल फर्स्ट इंडेक्स पे होगा, उसको कोई भी स्टेप आगे नहीं जाना है, तो इसलिए यहाँ पर मैं 0 इंडेक्स का यूज़ करूँगा। तो जैसे आप देख रहे हैं 0 इंडेक्स से हमारा फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स से मुझे यहाँ पर 15 की जगह 16 सेव करना है, तो मैं कैसे सेव करूँगा? देखो इसे सेव करने के लिए सिंपली मैं इस तरीके से कोड को लिखूँगा। देखो थर्ड एलिमेंट के लिए मुझे इंडेक्स 2 एंटर करना है, तो मैं थर्ड एलिमेंट तक पहुँच जाऊँगा एंड उस थर्ड एलिमेंट में मैं 16 को सेव कर दूँगा। अब एक बार कोड को प्रिंट करके देखते हैं।
तो जैसे आप देख रहे हैं कि पहले 15 प्रिंट हो रहा था, अब मैंने 16 सेव कर दिया है, तो अब नंबर भी यहाँ पर अपडेट हो गया है। लेट्स से मुझे थर्ड एलिमेंट सेव करना है एक इंटीजर में, तो इस तरीके से मैं थर्ड एलिमेंट को सेव कर सकता हूँ एक इंटीजर में। एक बार कोड को रन करके देखते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर थर्ड एलिमेंट प्रिंट हो रहा है। देखो हमारे पास एक और टाइप की एरे होती है जिसको हम 2D एरे कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक लिस्ट बनाई थी एंड उस लिस्ट में हमने 5 के टेबल को सेव किया था। लेट्स से मुझे एक मैट्रिक्स बनानी है, तो मैं वो कैसे बनाऊंगा? लेट्स से मुझे मैट्रिक्स में इस तरीके से नंबर सेव करने हैं। अगर मुझे डेटा इस तरीके से सेव करना है तो उस केस में मैं 2D मैट्रिक्स का यूज़ करूँगा। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक एरर आ रहा है, मतलब मैं सिंपली इस तरीके से डेटा सेव नहीं कर सकता हूँ 2D एरे में। तो सेव करने के लिए मुझे बताना पड़ेगा कि पहली वाली रो में कितने एलिमेंट हैं, सेकंड रो में कितने एलिमेंट हैं एंड थर्ड रो में कितने एलिमेंट हैं। तो ये बताने के लिए मुझे अंदर भी एक एरे बनानी होगी। तो अब आप देख रहे हो कि अब कोई एरर नहीं आ रहा है, मतलब मैंने अंदर भी एक एरे बनाई है। तो बेसिकली 2D एरे को आप ऐसे समझ सकते हो कि एरेज ऑफ एरे, मतलब ये भी एक एरे है, ये भी एरे है एंड ये भी एक एरे है। यहाँ पर अगर एलिमेंट को एक्सेस करना है, लेट्स से मुझे 5 प्रिंट करना है। 5 प्रिंट करने के लिए मुझे रो एंड कॉलम के बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो रो है ये सेकंड रो है एंड कॉलम भी सेकंड है। बट जैसे हमने देखा था कि जावा में 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है, तो मतलब इन टर्म्स ऑफ जावा ये 0th रो होगी, ये फर्स्ट रो होगी एंड ये सेकंड रो होगी। सिमिलरली कॉलम भी 0 से स्टार्ट होंगे जावा में। तो अगर मुझे 5 प्रिंट करना है तो यहाँ पर मैं सिंपली इस तरीके से इंडेक्स पास कर सकता हूँ। ये रो है हमारे पास एंड ये कॉलम है। एक बार कोड को रन करके देखते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि 5 प्रिंट हो रहा है। लेट्स से अगर मुझे 9 प्रिंट करना है, तो उस केस में मुझे पता है कि सेकंड रो है, तो यहाँ पर मैं सेकंड ऐड करूँगा एंड कॉलम इज़ ऑल्सो सेकंड। एक बार कोड को रन करके देखते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 9 प्रिंट हो रहा है। लेट्स से अगर मुझे 7 प्रिंट करना है, तो उस केस में मुझे पता है कि रो इज़ सेकंड बट कॉलम इज़ 0। तो अब आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर 7 प्रिंट हो रहा है। सिमिलरली अगर लेट्स से मुझे 7 की जगह यहाँ पर 10 सेव करना है, तो जैसे मैंने 1D एरे के केस में नंबर सेव किया था, मैं 2D एरे के केस में भी कर सकता हूँ। एक बार कोड को रन करके देखते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं अब नंबर अपडेट हो गया है। देखो 2D एरेज हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं DS एल्गो के क्वेश्चंस में। इवन 1D एरे को भी हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आप एक बार इसकी प्रैक्टिस करके देखना। ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है समझने में, बट जैसे जैसे आप इसके अराउंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको काफ़ी ईजी लगेगा। देखो यहाँ पर आप एक और चीज़ समझना, जैसे मैंने यहाँ पर एक एरे बनाई है, तो ये भी एक एरे ही है, ये स्ट्रिंग की एरे है। मतलब जैसे हम इंटीजर की एरे बना सकते हैं, सिमिलरली हम स्ट्रिंग की भी एरे बना सकते हैं। इस तरीके से हम स्ट्रिंग की एरे बना सकते हैं। हम किसी भी डेटा टाइप की एरे बना सकते हैं जावा में। हम बूलियन की भी बना सकते हैं, लॉन्ग की भी बना सकते हैं। अगर हमारे खुद के ऑब्जेक्ट्स हैं तो हम उनकी भी एरे बना सकते हैं। आई होप आपने इस लेक्चर में कुछ नया सीखा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कि क्लासेस कैसे वर्क करती हैं जावा में मेथड्स का क्या मतलब होता है, फंक्शंस का क्या मतलब होता है एंड जावा में हम ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं।